तो दहशतगर्द डॉक्टरों की टीम को लेकर हर रोज नए नए राज खुल रहे हैं। इस बीच डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन 2 साल तक यूएई में रही। कानपुर मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन यूएई चली गई थी। ये जानकारी शाहीन के पासपोर्ट से ट्रैवल ट्रेल से मिली है। शाहीन 2016 से 2018 के बीच यूएई में ही नौकरी कर रही थी। जांच एजेंसी को शक है कि यूएई में नौकरी के दौरान ही शाहीन रूट बदलकर पाकिस्तान गई। यूएई में रहते ही शाहीन को जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात के लिए तैयार किया गया। शाहीन सईद का पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीबी से कनेक्शन सामने आया है। आतंकी मसूद अजहर की बहन शहीदा और अफीरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी। मसूद का भतीजा उमर फारूक पुलवामा अटैक के 1 महीने बाद एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी पत्नी अफीरा बीबी पाकिस्तान की रहने वाली है। वह जैश के सभी कमांडरों के बीच की कड़ी के रूप में काम करती है। बताया जा रहा है कि कानपुर में 2009 से 2013 तक रहते हुए शाहीन कई कट्टरपंथियों के संपर्क में आ चुकी थी और हिजाब पहनना शुरू किया था और धीरे धीरे उसने आतंक का रास्ता चुन लिया। दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद भी स्पॉट पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह एक मृतक का कटा हुआ हाथ मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आसपास के इलाकों में नए सिरे से सर्च अभियान चला रही है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले पर मौजूद हैं जहां ब्लास्ट हुआ था और ये देखिए ठीक उस जगह इस वक्त दिल्ली पुलिस हाथों में ग्लव्स पहनकर बाकायदा यहां पर सर्च करते हुए देखी जा सकती है। ये देखिए आज सुबह ही यहां पर एक टॉयलेट की छत से एक हाथ मिला था, उसके बाद से लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ब्लास्ट से जुड़े जितने भी तमाम सुराग और सबूत हैं वो इकट्ठा करने की जो कवायद है एक बार फिर से यहां पर शुरू कर दी गई है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान है हाथों में पॉलिथीन और डंडा और ये देखिए किस तरीके से ग्लव्स पहनकर बाकायदा यहां पर सर्च करते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। दरअसल इस स्पॉट पर अभी भी जो फॉरेंसिक टीम है वो मौजूद है। फॉरेंसिक टीम अपनी तरीके से एग्जिबिट यानी कि सैंपल्स को इकट्ठा कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो कर्मचारी है, जो वो अपने तरीके से यहाँ पर जो भी ब्लास्ट से जुड़े सबूत और सुराग जैसे कि गाड़ियों के टूटे हुए टुकड़े, इसके अलावा जो मानव शरीर के जो अंग हैं वो इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिरकार विस्फोटक के जो ट्रेसेस थे वो किस तरीके के थे। दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस सिलसिले में हरियाणा के नूह में छापेमारी की गई है। नूह से 2 खाद्य विक्रेताओं को हिरासत में लिया गया है। इन विक्रेताओं के नाम दिनेश सिंगला और डब्बू सिकेरिया बताए जा रहे हैं। इन पर डॉक्टर मुजम्मिल को एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक बेचने की बात सामने आ रही है। इस खाद का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद से बरामद एनपीके के मॉलिक्यूल्स इन दुकानदारों से संबंधित मॉलिक्यूल से मेल खाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खरीदा हो सकता है, उन्होंने जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। फिलहाल जांच एजेंसियां खाद्य विक्रेता से पूछताछ कर रही हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में व्यापारियों दिनेश सिंगला और डब्बू सिकेरिया को दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने बीती रात पिनगवा कस्बे में उनके घर से हिरासत में लिया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और उसके अन्य साथियों पर नूह जिले से 3 लाख रुपए का एनपीके खाद खरीदने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस टीम नूह पहुंची और 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया। और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हरियाणा के नूह में दिनेश सिंगला की दुकान पर पहुंचे जहां से आतंकियों ने खाद खरीदी थी। दुकानदार के मुताबिक जांच टीम जो सैंपल लेकर आई थी उसका मिलान हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किले में हुए बम धमाके के तार अब नूह से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस ने नूह इलाके से एक दुकानदार दिनेश सिंगला को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। शक ये जाहिर किया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकियों ने इनके पास से ही अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए फर्टिलाइजर लिया था। मेरे साथ में उनके ही साथी यहाँ पर बशीर साहब हैं। बशीर साहब क्या वाकया वकल बताइए थोड़ा, किस टाइम आए थे? वो 6:30 बजे आए। कितने पुलिस वाले थे? वो 4-5 बंदे थे। ठीक है, और आके क्या पूछा? उसने कि वही ये सैंपल लाए थे वे। अच्छा। वो दिखाया था उसने। हाँ। नो ये खाद है, ये आपकी कंप्लेंट है, ये बेकार नहीं बेकार। भाई दुनिया ले जाती है, आम ले जाती है। हाँ। उसमें क्या बात है? नो उसको मुजफ्फर को दिया, किसको दिया है मैं कि हमको कोई मालूम नहीं है। उमर और मुजफ्फर? हाँ मुजफ्फर। हाँ। अच्छा। तो उसने वो दिखाया था तो वो दिखा दिया, हमने दिखा दिया निकाल के, कोई कहीं नहीं। आपने मैच करा दिया? हाँ मैच करवा दिया। फिर मैच हो गया। उसने कहा था
तो इसको हमको 2-3 पैकेट दे दो, हम इसको ले जाएंगे। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस ने हापुड़ से एक शख्स को हिरासत में लिया है। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को पुलिस अपने साथ ले गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर की तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने हापुड़ मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस फारूक से पूछताछ कर रही है, उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 1 साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। दिल्ली पुलिस उनसे संबंधित जो सामान थे, शायद लैपटॉप और पेन